हेलो फ्रेंड, वेलकम टू काउंसिल मोटिवेशन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल से कि ये वीडियो आपका एचबीटीयू कानपुर के लिए है, जो कि अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ कॉलेज है, जिसमें आईआईटी कानपुर की क्लासेस चलती थी। तो समझ सकते हैं कितना पुराना कॉलेज है। आईआईटी के पहले का भी कॉलेज है। इवन कानपुर की बात करूँ, यूपी की बात करूँ, तो आप बोल सकते हैं सबसे बेहतरीन कॉलेज है। स्टेट की बात करें, एनआईटी और ट्रिपल आईटी को छोड़ के, तो इसका कंपैरिजन आज से कुछ 2015-12 की बात करूँ तो इसका आईआईटी के बराबर कंपैरिजन किया जाता था। आज मैं उस कॉलेज के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, एचबीटीयू कानपुर के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है हार्वर्ड बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिससे पहले एचबीटीआई नाम से जाना जाता था। 2015 से क्या हुआ कि एकेटीयू में जो इन दोनों ने अलग सेपरेशन कर लिया, जैसे दो कॉलेज थे, ट्रिपल एमईटी गोरखपुर और आपका एचबीटीयू कानपुर। तो इन दोनों ने क्या किया, 2015 से अलग हो गए। अब इनकी सेपरेट काउंसलिंग होती है, यानी इनको एडमिशन लेने के लिए आपको एकेटीयू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना, आपको एचबीटीयू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तभी इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो बच्चों के माइंड में ये चीज़ रहता है कि बच्चों के माइंड में ये रहता है क्या एचबीटीयू मुझे इस रैंक तक मिलेगा, किस रैंक तक मुझे एचबीटीयू मिल सकता है। दूर दूर से कॉल आती है, इवन जो लोकल्स हैं उनको भी कन्फ्यूजन रहती है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एचबीटीयू में, अगर एचबीटीयू में जिन बच्चों के परसेंटाइल बहुत कम भी है, यहाँ उनका भी एडमिशन हो सकता है। बस कंडीशन ये है कि आपको काउंसलिंग सही तरीके से करनी है। काउंसलिंग में आपको पता होना चाहिए क्या आपको स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना है डायरेक्टली, कि नॉर्मल राउंड से स्टार्टिंग राउंड में पार्टिसिपेट करना, राउंड नॉर्मल राउंड तक करना, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, देन इसका इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट करना है, कि फिजिकल स्पॉट में पार्टिसिपेट करना है। हम सारी चीज़ें बताएंगे क्या करना सही होगा, किस तरीके से हमको, जैसे कि एचबीटीयू कानपुर की जो ब्रांच है केमिकल, बहुत अच्छी ब्रांच है। 9.5 एलपीए का एवरेज प्लेसमेंट है, तो आप समझ सकते हैं कितना बेहतरीन प्लेसमेंट है। 95% से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस हो जाते हैं, तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन कॉलेज है। और सीएससी की तो बात नहीं कर रहा मैं, तो अभी केमिकल की बात करो तो सीएससी का कितना अच्छा प्लेसमेंट जाता होगा। तो आपको ये बच्चों के माइंड में रहता है कि मेरे 1 लाख रैंक में मुझे सीएससी मिल जाएगा या 1 लाख में मुझे केमिकल मिल जाएगा, तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि काउंसलिंग कैसे करना है। कुछ बच्चे, जैसे कि मैं बात करूँ 2023 में 2-3 लाख रैंक ला के भी सिविल में एचबीटीयू में पढ़ रहे हैं, जिसका मैं आपको, अगर आप कुछ बच्चे 3 लाख 2,95,000 रैंक ला के भी एचबीटीयू कानपुर में पढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चे जो ऐसे हैं जिनकी 1 लाख रैंक है उनको सिविल नहीं मिला है। तो क्या उनकी काउंसलिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आई है या काउंसलिंग सही तरीके से नहीं की है, ये वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है हमको यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है, और हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन नंबर पर हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पर नंबर कर रहा होगा, वहाँ से कॉल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये चैनल आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है। यहाँ का पर्पस केवल आपके मेरे व्यूज़ नहीं बढ़ाना है, आपको कंप्लीट नॉलेज देनी है, काउंसलिंग की भी नॉलेज देनी है और कॉलेज के बारे में नॉलेज देनी है। तो चलिए देखते हैं। कॉलेज काफ़ी पुराना है और एलुमनी नेटवर्क भी बेहतरीन है। तो इसमें हम देखेंगे कंप्लीट रिव्यू, रजिस्ट्रेशन रेट क्या है, फीस क्या है, कट ऑफ क्या है, और एचबीटीयू कानपुर की लोकेशन क्या, सारी चीज़ें देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एचबीटीयू कानपुर के बारे में। एचबीटीयू जो कानपुर है वो आपका, एचबीटीयू कानपुर की बात करें तो एचबीटीयू कानपुर में लोकेटेड है, वो यूपी में, और जो कि नवाबगंज की बात करें, नवाबगंज कानपुर उत्तर प्रदेश में, इसी के जस्ट बगल में आपका चिड़ियाघर है, जिसे हम जू भी बोलते हैं। कैंपस की बात करें, कैंपस होगा यहाँ पर, एक गलत मिसप्रिंट है। कैंपस एरिया की बात की जाए तो 251 एकर्स में फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा कैंपस है। इसमें 2 कैंपस बनाए गए, एक आपका हॉस्टल का एक नया कैंपस बनाया गया है, जिसमें बहुत अच्छा ऑडिटोरियम बनाया गया है। आप समझ सकते हैं उसका ऑडिटोरियम, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना बेहतरीन ऑडिटोरियम है। बिल्कुल वर्ल्ड क्लास का बनाया गया ऑडिटोरियम, काफ़ी स्पेस दे रखा है एज़ कंपेयर करेंगे आप आईआईटी से, उस लेवल का उसका ऑडिटोरियम बनाया गया, जो कि हॉस्टल साइड है आपका। ये लेफ्ट जब वेस्ट कैंपस की ओर पड़ेगा, और इसमें जो हॉस्टल्स हैं, इसमें बॉयज़ हॉस्टल है, ऑडिटोरियम, दोनों चीज़ें मैच की गई। ये जो मेन कैंपस है, मेन कैंपस आपका ये जू के पास आता है, और मेन कैंपस में आप देख रहे हैं मेन कैंपस भी काफ़ी ग्रीनरी से भरा हुआ है, और टोटल दोनों की कंबाइन करेंगे तो 251 एकर्स में फैला हुआ है। मैं भी कानपुर का, तो मुझे पता है कि कितना बढ़िया कॉलेज है। तो अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप पर्सनली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और एचबीटीयू के बारे में कंप्लीट डिटेल्स जान सकते हैं कि कौन से तरीके से कौन सी ब्रांच लेना होगा। जैसे आपको पता है एचबीटीयू में कई सारी ब्रांच है, वहाँ बायोकेमिकल भी है, पेंट्स टेक्नोलॉजी भी है, फीड टेक्नोलॉजी भी है, ऑयल टेक्नोलॉजी भी, लेदर टेक्नोलॉजी भी। क्या इन ब्रांच में प्लेसमेंट लगता है? क्या ये ब्रांच आपको आईटी के क्या ये ब्रांच आपको आईएएस के लिए एलिजिबल है? तो सारी चीज़ें बताएंगे कि क्या ये आपकी टेक्नोलॉजी ब्रांच है, क्या क्या आप पेंट्स करने, क्या आप पेंट्स ब्रांच से
बीटेक करने के बाद इंजीनियर कहलाएंगे, क्या आप इंजीनियरिंग की डिग्री मिल पाएगी, तो सारी चीज़ें बनाएंगे। कोई भी डाउट्स आपके मन में नहीं रहेगा, चैनल पे बने रहिएगा और बेल आइकन को पुश कर लीजिएगा। हम IRF रैंकिंग की बात करते हैं। स्टेबलाइजमेंट की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि 1921 में स्टेबलाइज हुआ था, बहुत पुराना कॉलेज है। IIT कानपुर की क्लासेस भी यहाँ चलती थी। IRF रैंकिंग की बात करें तो 2015 के बाद से इसमें काफ़ी गिरावट आई है। किसी टाइम पे ये कॉलेज जो था आपका टॉप 25 कॉलेज में आता था ऑल इंडिया में, चाहे आप IIT, NIT और IIIT से भी कंपेयर था, 25 रैंकिंग दी गई थी। अब भाई काफ़ी सालों से क्या हुआ, इसकी थोड़ी रैंकिंग में डाउन हो गई है। IRF रैंकिंग की बात करते हैं तो 51 से 100 के बीच में दी गई है, काफ़ी अच्छी रैंकिंग दी गई है। एडमिशन मोड की बात करते हैं तो आपको इसके लिए कोई अलग से एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता है। JEE मेंस का एंट्रेंस एग्जाम से और HBTU की काउंसलिंग से आपको इसमें एडमिशन हो जाएगा। काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। 2 वेबसाइट है इनकी, एक एकेडमिक वालों की जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, एक काउंसलिंग वाले की है। तो आपको HBTU की काउंसलिंग वाली वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पेमेंट करके चॉइस फिलिंग कर लेनी है। इनका रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चॉइस फिलिंग हो जाती है। चॉइस फिलिंग ऑर्डर करना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर वहाँ पर पिन कर दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं HBTU कानपुर के ईयर्स प्लेसमेंट। जैसा कि 1921 में स्टेबलाइज हुआ था। कैंपस एकड़ की बात की जाए 251 एकर्स में था और ये मैंने बता रखा है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ये सेल्फ ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर जो कोर्स ऑफर होते हैं, बीटेक कोर्स ऑफर होता है। इसके बाद से इन्हें रिसर्च BS और MS कोर्स भी लॉन्च किया है नेक्स्ट ईयर से, तो उसका कट ऑफ भी ठीक जाता है, वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं अगर जो बच्चे रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं। अब बाकी की भी देखो तो BBA भी ऑफर करता है, MTech भी ऑफर होता है, MCA का काफ़ी हाई कट ऑफ रहता है, MBA भी ऑफर करता है, MSc और BSc भी ऑफर कर रहा है और ये PhD भी ऑफर करता है। मेनली ये जो इसका जो मेन कोर्स है वो आपका बीटेक है और MTech है। इसके बाद जो मेन और जो नया कोर्स लॉन्च किया है बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस, रिसर्च के लिए वो भी अच्छा कोर्स है, वहाँ के लिए देख सकते। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बेस्ट कनेक्टिविटी है। रेलवे स्टेशन से बात की जाए तो ये कानपुर सेंट्रल से 7 किलोमीटर की दूर है और अगर मैं बात करूँ कानपुर एयरपोर्ट से तो ये 16.5 किलोमीटर है। आपको रामादेवी उतरना, रामादेवी से आपको सीधे रावतपुर के लिए आना, वहाँ से 2 किलोमीटर पे आपको HBTU कानपुर में पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि UG प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफर करता है। जैसे ब्रांच की बात कर ले, कितनी सीटें हैं तो मैं देख लेता हूँ। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो सिविल इंजीनियरिंग में आपकी 81 सीट्स हैं और अगर मैं CSE की बात करूँ तो CSE में भी आपके 81 सीट्स हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो इसमें भी आपके 81 सीट्स हैं और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करता हूँ तो 81 सीट्स है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है वहाँ पर इस कॉलेज में ये ब्रांच नहीं है, इसी ब्रांच को उन्हें क्या दे दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग नाम दे दिया गया है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को हम ECB बोलते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 81 सीट्स अवेलेबल है यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ भी 81 सीट्स हैं। ये जो सीट थी अंडर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की अंडर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में थी और अंडर स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि ये कॉलेज मैंने बताया आपकी केमिकल के लिए ही जाना था, तो केमिकल से रिलेटेड काफ़ी ब्रांचेस दे रखी हैं केमिकल का यूज़ करके, तो केमिकल का प्लेसमेंट अच्छा था। इवन यहाँ के पेंट टेक्नोलॉजी का भी अच्छा प्लेसमेंट है। तो बच्चे पेंट से करके आज कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 80-80 लाख रुपए पर एनम कमा रहे हैं, जो इनका तो समझ सकते हैं 1921 का एलुमनी नेटवर्क अच्छा होगा। केमिकल के लिए जाना जाता है तो केमिकल को भी आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। जनरली जो यहाँ का कट ऑफ जाता है CSE का काफ़ी आ जाता है, IT का भी काफ़ी आ जाता है। लास्ट में देखेंगे क्या कट ऑफ रहता है। तो वीडियो में जो बच्चों कट ऑफ की वेट कर रहे हैं तो जो ऑफिशियल वेबसाइट में आपको डेटा मिलेगा केवल वहाँ पर राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 का डेटा दे रखा है। इंटरनल स्लाइडिंग का डेटा नहीं दे रखा है, स्पॉट राउंड का भी डेटा नहीं दे रखा है, इंटरनल स्लाइड 2 का डेटा नहीं दे रखा। तो मैं आपको लास्ट तक बताऊंगा जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनका क्या कट ऑफ में उनको कौन कौन से ब्रांचेस मिल गई। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आगे देखते हैं कि जो जो केमिकल की सब ब्रांचेस हैं उसकी बात कर लेते हैं। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 63 ब्रांच सीट्स ऑफर होती हैं और केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छा ब्रांच है और 81 सीट्स हैं। और मैं फूड टेक्नोलॉजी की बात करता हूं तो यहाँ पर 63 सीट्स हैं और लेदर टेक्नोलॉजी अगर हम बात करें तो 63 सीट्स लेदर टेक्नोलॉजी की भी है। ऑयल टेक्नोलॉजी हो गई, आपकी प्लास्टिक टेक्नोलॉजी हो गई एंड पेंट टेक्नोलॉजी गई, इन सभी की 63 ब्रांच अवेलेबल है। नेक्स्ट बात यहाँ से देख लें मोड ऑफ एडमिशन। मोड ऑफ एडमिशन बीटेक फर्स्ट ईयर में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको JEE मेंस का एग्जाम देना चाहिए और JEE मेंस का एग्जाम देते हैं तो इसमें आपको ऑल इंडिया के थ्रू आप अगर एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 10% रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप स्टेट के हैं तो 90% रिजर्वेशन रहता है। ये समझ सकते हैं कि स्टेट वालों को कितना एडवांटेज रहता है, लेकिन स्टेट वालों के एडवांटेज के साथ साथ 10% जो रिविजन ऑल इंडिया वालों को मिला है उसका भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाता। इवन अगर मैं जैसे MMT गोरखपुर हो गया, आपका जो HBTU हो गया, ऑल इंडिया से भी बच्चों को एडवांटेज रहता है।
मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्या है, तो बीटेक फर्स्ट ईयर में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो 12+2 आपका क्वालिफाइंग एग्जाम होना चाहिए फ्रॉम यूपी बोर्ड्स ऑफ इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। 5 सब्जेक्ट्स में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो होना ही चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट आपके एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ 12th की कितने परसेंट होना चाहिए, तो कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन एटलीस्ट 55% आपके 12th में होना चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन होल्ड करते हैं, SC ST कैटेगरी में आते हैं और OBC NCL में आते हैं, तो आपका 50% रिजर्वेशन आपका होना चाहिए। 50% पे आपको 12th में होना कंपलसरी है। और जो बच्चे डिसेबल PW सीट्स पे कर रहे हैं उनको भी 50% लाना कंपलसरी है। ये जेई में एप्लीकेशन होना मस्ट है। अगर आप जेई का एग्जाम नहीं दे रहे हैं तो विदाउट जेई के एडमिशन इसमें नहीं होता है, केवल और केवल आपको जेई मेंस के बिहाफ पे एडमिशन होता है। और अगर मैं बात करूं कि फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम तो नहीं है, फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। और मैं बात करूं अगर टोटल फ़ीस जो है इस कॉलेज की 1,35,000 है। और आजकल जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी भी फीस बढ़ा दी गई है। अगर मैं NIT की बात करूँ, IIT की बात करूँ, IIIT की बात करूँ या अदर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ या स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज करूँ, उनकी फ़ीस ज़्यादा। HBTU की बात कर रहे हैं, इनकी भी फीस ज़्यादा। ट्रिपल की फीस लास्ट ईयर बढ़ा दी गई 92,000 से आप कर दी गई है 1,36,000। तो फीस देखकर कंटिन्यूसली फीस बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर यूपी के 3 कॉलेज की बात करूँ मैं, अगर IIT लखनऊ, BIT झांसी, KNIT सुल्तानपुर और इसके अलावा जो आपके न्यू IRC स्कूल है वो बेटर नहीं है, बट उनकी फीस बहुत कम है। अगर BIT की बात करें 67,000 में आपको एडमिशन मिल जाएगा, कॉलेज बढ़िया है। अगर यही हाल KNIT सुल्तानपुर, तो जितने भी कॉलेज आपको 80-90 हज़ार में आपको बीटेक फर्स्ट ईयर की फीस के साथ दे रहे हैं। लेकिन और जो अदर कॉलेज है जैसे HBTU हो गया, अदर जो कॉलेज है उनकी फीस काफ़ी ज़्यादा। अगर हॉस्टल की बात करें तो 61,000 हॉस्टल की फीस है, यानी कि समझ सकते हैं 1,35,000 ये है और 61,000 ये है, यानी कि 1,96,000 आपको पे करना होगा फर्स्ट ईयर में, जो कि सभी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता। बट यहाँ आप अगर ये कॉलेज मिल रहा है, ब्रांच बढ़िया मिल जाए, तो आप फाइनेंशियल की टेंशन मत लीजिए। आपका लोन भी इजीली प्रोवाइड हो सकता है और प्रोवाइड हो जाता है। तो पहले से आप किसी फाइनेंशियल से कांटेक्ट करिएगा। अगर लोन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंस नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी जरूर हेल्प करेगी। प्लेसमेंट की बात करते हैं तो प्लेसमेंट में हम देखते हैं काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट जाता है। टोटल जॉब अगर जो स्टैटिक्स बताया गया 2022-2023 का स्टैटिक्स बताया गया है, जिसमें बात करूँ टोटल जो जॉब्स ऑफर की गई थी वो 484 जॉब्स ऑफर की गई थी। और जिसमें से ओवरऑल प्लेसमेंट जो परसेंट था वो आपका 84.02% था। इसमें काफ़ी बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए भी जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट प्रोफेशन भी जाने जाते हैं। तो ज़्यादा उसमें सभी 100% में से 100% जॉब प्लेसमेंट नहीं बैठते। कुछ बच्चे आगे अब सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करते हैं। एडर पैकेज की बात की जाए तो आपका 9.3 LPA है। और अगर इसी को मैं केमिकल पे ले आऊँगा तो 9 आपका अगर मैं केमिकल पे आ जाऊँगा तो आपका जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 9.5 पर LPA आ जाता है। प्लेसमेंट देखते हैं कि किस ब्रांच के क्या क्या रहा है। तो मैक्सिमम CTC की बात की जाए तो बायो केमिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो LPA था वो आपका 7.25 LPA था। और अगर मैं केमिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो देख रहे हैं कि आप 22 लाख रुपये आपका हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है और उसके बावजूद भी एवरेज बढ़िया आ रहा है, तो ये बेटर, ये अच्छी बात है। और सिविल इंजीनियरिंग की बात करें अगर हम, तो सिविल इंजीनियरिंग में 7.2 लाख पर एनम का हाईएस्ट प्लेसमेंट किया था। CSE की बात करते हैं तो 17 लाख पर एनम का 17.40 का हाईएस्ट प्लेसमेंट किया था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो आपका 22.0 LPA गया था, 22 लाख रुपए गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें अगर हम तो 17.25 लाख पर एनम गया था। फूड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं 20 लाख पर एनम था। और अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करता हूं तो आप देख सकते हैं 17.25 LPA आपका गया है। लेदर टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो आप देख लीजिए 7.25 LPA हाईएस्ट प्लेसमेंट था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो 22 लाख पर एनम था। अगर ऑयल टेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये देख सकते हैं आपका 12 लाख पर एनम था। अगर मैं बात करूँ ऑयल पेंट टेक्नोलॉजी की तो पेंट में आपका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट था वो आपका 10.40 LPA था। अगर मैं प्लास्टिक टेक्नोलॉजी की बात करता हूं तो आपको 11.543 था। ओवरऑल देख सकते हैं तो हाईएस्ट प्लेसमेंट जो जा रहा है वो 23 के आसपास जा रहा है। मैं ये बात बताना चाहूँगा कि अगर आप HBTU में एडमिशन लेना चाहते हो तो काउंसलिंग में बहुत फोकस करने वाला है, क्योंकि इसकी काउंसलिंग कई तरीके से होती है। पहला क्या होता है, इसमें नॉर्मल राउंड होते हैं जो कि 1, 2, 3 की होता है। उसका जो 4 और 5th राउंड होता है वो इंटरनल स्लाइडिंग होता है। इंटरनल स्लाइडिंग उन्हीं बच्चों को ऑफर होती है कि जो भी बच्चे कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं।
जो बच्चे कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं उनका इंटरनल स्लाइडिंग की जाती है। उसके बाद की जो वैकेंसी बचती हैं उसके लिए स्पॉट राउंड डाली जाते हैं। तो वो जो उसके बाद जो स्पॉट होता है वो आपका ऑनलाइन होता है। उसके बाद भी एक स्पॉट होता है जिसे फिजिकल स्पॉट राउंड बोलते हैं, और उसके बाद भी अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो एक स्पॉट और कराते हैं जिसे फिजिकल स्पॉट राउंड 2 बोलते हैं। पिछले 2 साल से लगातार 2 स्पॉट राउंड हो रहे हैं। अब बच्चों का क्या कन्फ्यूजन रहता है, कुछ काउंसलर भी ऐसे हैं जो उनको बता देते हैं कि स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करिए, हम ले दे के हेल्प करा देंगे, कुछ पैसा दे के हम चीज़ें करा देंगे। बट मैं आपको ये क्लियर बताना चाहता हूँ कि एचबीटीयू कानपुर टोटली गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पर कोई भी मैनेजमेंट कोटा नहीं है। तो किसी की भी झांसे में आपको नहीं आना है। कोई भी आप मैनेजमेंट के थ्रू आपका एडमिशन कर रहा है तो आप समझ जाइए आपको से फ्रॉड कर रहा है। आप कोई केवल और केवल एक ही माध्यम है इसमें एडमिशन लेने का, वो है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। तो किसी के बहकावे में नहीं आना है, आपको कंप्लीटली नॉलेज लीजिए और अपने पैसे को बचाइए, क्योंकि इस फील्ड में बहुत से फ्रॉड्स जो ऐसे क्योंकि इस फील्ड में बहुत से फ्रॉड होते रहते हैं। तो मैं आपको बताया, पहले से अवेयर कराना चाह रहा हूँ। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो पे अवेयर रहिए, कोई भी किसी को पैसा नहीं देना। टोटली यहाँ पर फेयर एडमिशन होता है, काउंसलिंग बेस होता है, रैंक पे बेस होता है। तो किसी भी तरीके बस ये काउंसलिंग में थोड़ी सी टेक्निक्स होती है, उस टेक्निक्स को फॉलो करना है। जहाँ पर 5 लाख 6 लाख में भी एडमिशन्स मिल जाते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कितने लाख पे किस तरीके से काउंसलिंग करनी है, कौन से राउंड में पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पर बता रहा हूँ कि जैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं चॉइस फिलिंग ओपन हो जाती है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर भी सही होना चाहिए। जैसे मैं बताना चाहूँगी 1,44,000 पे मेरे एक स्टूडेंट को इंटरनल स्लाइडिंग के थ्रू आप उस बच्चों को केमिकल इंजीनियरिंग मिल गया। अगर मैं ऑफिशियली डाटा देखूंगा तो अप्रॉक्स देखेंगे 60 से 65 हज़ार में आपका केमिकल क्लोज हो गया। तो सही तरीके से अगर काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपको बढ़िया रैंक पे भी, कम से कम रैंक पे भी बढ़िया कॉलेज मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ अगर सीएससी के लिए जा रहे हैं आप, तो यहाँ का जो देख रहे हैं आप 24,000 28,000 पे सीएससी क्लोज हो जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपकी रैंक इतनी आ रही तो आपके लिए इससे बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है। आपके पास जोसा में ऑप्शन अवेलेबल है, आपके लिए जीएफटाई में जो अच्छे जीएफटाई हैं वहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे आपका नया रायपुर हो गया, भुवनेश्वर हो गया। भुवनेश्वर तो बट बेटर नहीं है, नया रायपुर अच्छा हो गया, बट मेसरा अच्छा ऑप्शन हो गया। बट हो सकता है कि लास्ट तक आपको मिले या ना मिले। लेकिन और भी स्टेट की बात करूँ, जैसे मैं अगर IPU काउंसलिंग की बात करूँ उसमें MIT हो गया, UICT हो गया। अगर मैं आपको जैक चंडीगढ़ की बात करता हूँ तो UIT चंडीगढ़ हो गया, YMCA फरीदा। तो इससे बेहतर तो MIT फरीदा में कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन जैसे मैं महाराजा अग्रसेन हो गया, बढ़िया कॉलेज है, जोसा में पार्टिसिपेट करिए, अपने ऑप्शन को लिमिटेड में रखिए, सारे ऑप्शन खोल के रखिए, क्योंकि लास्ट में आपको डिसाइड करना होगा, जो बेटर होगा हम वो चूज़ कर लेंगे। हमारे पास से कोई भी मौका चूकना नहीं चाहिए। हमारे पास जो भी बच्चे काउंसलिंग के लिए रहते हैं, हमारा फोकस यही रहता है कि उनके कोई भी लिमिटेड ऑप्शन ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसके ऑप्शन खोल के रखते हैं ताकि उसके पास अपॉर्चुनिटी बनी रहे, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए। और आगे देखते हैं प्लेसमेंट तो मैंने आपको बता दिया, हाईएस्ट प्लेसमेंट बता दिया। अब एवरेज सीटीसी की बात कर लेते हैं। एवरेज ब्रांच वाइज जो ऑफर किया था बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में हम बता रहे हैं तो 5.50 एवरेज प्लेसमेंट आया है। और अगर मैं केमिकल इंजीनियरिंग की बात करूंगा तो 7.3 LPA रहा है। और अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करता हूं तो आप देख रहे हैं 5.69 LPA रहा है। अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की हम बात करें तो उसका देख सकते हैं 10.90 LPA रहा है। और अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो इसका जो रहा है 8.07 LPA रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 9.03 LPA रहा है। और फूड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो इसका 8.16 LPA रहा है। तो आगे चीज़ें देख लेते हैं। IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ब्रांच की बात करते हैं तो 11.43 पे आपको ये मिल जाएगा। अगर मैं लेदर टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो आपको 4.48 हाई एवरेज प्लेसमेंट रहा है, मैंने मिल जाएगा बोल दिया। ये आपका प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हम बात करें अगर तो 7.73 LPA रहा है। और अगर मैं ऑयल टेक्नोलॉजी की अगर बात करता हूँ तो ऑयल टेक्नोलॉजी का जो आपका प्लेसमेंट रहा है वो 5.99 LPA रहा है। पेंट टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो 7.45 LPA रहा है। देख रहे हैं पेंट का भी यहाँ का प्लेसमेंट आपका 7.5 लाख रुपीज़ एवरेज प्लेसमेंट आ रहा है। प्लास्टिक टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं तो अगर देख रहे हैं 6.6 LPA रहा है। तो प्लेसमेंट सभी ब्रांच में यहाँ पर बढ़िया है। बट ये है कि सिविल का प्लेसमेंट और हर ब्रांच का कम, हर जगह कम रहता है। तो सिविल को अवॉइड करिए। जो बच्चे इंटरेस्ट है ब्रांच में इंटरेस्टेड रखते हैं तो ही बच्चे ले या आगे सिविल सर्विसेज या अदर कंपटीशन में जाना चाहते हैं तो भी सिविल ब्रांच ले सकते हैं। अदरवाइज मैं फिर बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं तो आप नॉन कोडिंग ब्रांच को मत चूज़ करिए। उसके लिए बेहतर ऑप्शन आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसको चूज़ करिएगा। रिक्रूटर्स की बात करें कि लगभग सभी बड़ी कंपनियाँ आती हैं, आप देख सकते हैं। गूगल आती है, आपकी माइक्रोसॉफ्ट आती है, इनवीडिया आती है जो कि
आपने अभी सुना होगा, आजकल काफ़ी न्यूज़ में थी कि अगर चाइना ने डीप सिक बना लिया है। डीप सिक में देखा होगा कि ये न्यूज़ चल रहा था कि अमेरिका ने उसको, यूएसए ने एनवीडिया कंपनी जो जिसकी एआई चिप्स बनाती है उसको नहीं दी गई। उसके बावजूद भी आपने देखा चाइना ने बिना एनवीडिया की हेल्प से एआई बना लिया। तो आप समझ सकते हैं चाइना कितना बढ़िया टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है। तो हमें भी उम्मीद है हमारे इंडिया के भी लोग आगे जाएंगे और रिसर्च पे फोकस करेंगे, जैसे हमारी गवर्नमेंट रिसर्च पे फोकस कर रही है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी रिसर्च करके बढ़िया की बढ़िया टेक्नोलॉजी लाएंगे। तो आगे देख लेते हैं, प्लेसमेंट का स्टैटिक्स देख लेते हैं। अगर मैं सीएससी की बात करूं तो इनटेक जो हुए थे आपके 75 इनटेक्स हुए थे, और एलिजिबल जिसमें से हुए थे 68 एलिजिबल हुए थे, और जो टोटल ऑफर दिया गया था, टोटल को जो ऑफर्स मिले थे वो आपके 71 को ऑफर हुआ था। प्लेसमेंट की ये स्टैटिक्स दे रखा है 2022-2023 का दे रखा है। इसमें जो लाइट ब्लू है वो आपका टोटल ऑफर्स है, जिसमें डार्क ब्लू है वो आपका कह सकते हैं कि जितने स्टूडेंट थे, और जो बहुत डार्क है उनमें से इनटेक में से उतने बच्चों को एडमिशन मिला है, उतने बच्चों को उतने बच्चों को प्लेसमेंट मिला है। तो टोटल इनटेक थे 75, उसमें से टोटल ऑफर्स किए गए 71 को, और 68 को यहाँ पर इनटेक मिल गया था, एलिजिबल हो गए थे। अगर मैं टोटल बात करूँ आईटी के जो 40 इनटेक हुए थे, जिसमें से एलिजिबल हुए थे 36, और टोटल जो ऑफर्स हुए थे 38 स्टूडेंट को। मैं बात करता हूँ अगर मैं 39 स्टूडेंट जो इनटेक हुए थे, जिसमें 33 एलिजिबल थे, और उस 33 में आप देख रहे हैं 28 को यहाँ पर टोटल ऑफर्स मिल गया था। अगर मैं देखता हूँ ईटी का, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी का, तो आप देखें 53 इनटेक हुए थे, जिसमें 43 आपके एलिजिबल थे, और 43 में से सभी को टोटल ऑफर्स मिल गए थे। अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो देखा 74 इनटेक हुए थे, जिसमें 67 एलिजिबल थे, और 67 में 63 को ऑफर मिल गया था। अगर मैं बात करता हूँ सिविल इंजीनियरिंग की, जिसे सीई शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, 37 इनटेक हुए थे, जिसमें 23 एलिजिबल थे, और 23 में से आप देख रहे हैं कि 18 स्टूडेंट को टोटल ऑफर्स मिल गए थे। 66 जो थे केमिकल के थे, और जिसमें से 37 एलिजिबल थे, और 57 में टोटल 67 बच्चों को ऑफर्स मिल गए थे। अगर मैं बात करता हूँ प्लास्टिक की, प्लास्टिक में देख सकते हैं ये चीज़ें दे रखी हैं, और ये फूड टेक्नोलॉजी का है, और ये बायोकेमिकल का है, और मैं देख सकता हूँ ये लेदर का, प्रिंट टेक्नोलॉजी का, ये ब्रांचेस हैं। आगे देखते हैं ब्रांच वाइज स्टेटस, ब्रांच वाइज प्लेसमेंट स्टेटस क्या था। तो ये ब्रांच वाइज स्टेटस दे रखा है, जिसमें से अगर मैं सीएससी की बात करूँ तो सीएससी आपका इस कलर का जो है आपका सीएससी है, जिसमें से जितना भी प्लेसमेंट हो रहा है सबसे ज़्यादा जो वेटेज आ रहा है वो आपका सीएससी का आ रहा है। अगर मैं केमिकल को देखूं, जिस हिसाब से केमिकल जाना जाता है, तो लाइट ब्लू कलर का जो है वो आपका केमिकल, उसके बाद आप देख रहे हैं कि केमिकल का जा रहा है। तो केमिकल और सीएससी का जनरली जाता है, तो केमिकल और सीएससी का अच्छे प्लेसमेंट जा रहे हैं। अगर मैं इसके बाद देखूँ कि अगर आईटी का, तो आईटी का भी ठीक प्लेसमेंट गया, 6% रहा है, 7% आपका ये रहा है, 7% आपका रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ गई आपकी, इलेक्ट्रॉनिक्स ये डार्क ब्लू है, ये 13% आपका ईसी का भी रहा है। तो जैसे कि सीएससी, आईटी और ईसी आजकल बूम में चल रहा है, तो जनरली उनका प्लेसमेंट ज़्यादा आ जाएगा। बट इसके बाद अगर देखें तो केमिकल का प्लेसमेंट ज़्यादा रहा है। कट ऑफ की बात करते हैं, तो कट ऑफ देख लेते हैं। कट ऑफ जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है कि अगर बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की बात करें, हम तो 78,000 पे बायोकेमिकल इंजीनियरिंग क्लोज हो गई थी, ओपन हुई थी, और 1,27,786 पे ये क्लोज हो गई थी। ये मैं राउंड 1 का डेटा बता रहा हूँ। मैं फिर बताना चाह रहा हूँ कि जिन बच्चों की रैंक अगर 3.5 लाख 4 लाख भी है, तो उनको बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाएगा। बस अब उनको लास्ट तक पेशेंस रखना है और काउंसलिंग सही तरीके से करनी है, उनको ये जरूर एडमिशन मिलेगा, इस बात की गारंटी है। मैं केमिकल इंजीनियरिंग की बात करूं, अगर केमिकल इंजीनियरिंग 48,000 पे ओपन हुआ था और 69,000 पे ये क्लोज हो गया था। मेरे एक स्टूडेंट को ये 1 लाख प्लस पे ये एडमिशन मिला था। मुझे एग्जैक्ट रैंक नहीं याद है, 1,10,000 1,12,000 थी, और पुष्कर निषाद लड़के बच्चे का नाम था, जो कि केमिकल इंजीनियरिंग में आज वो पढ़ रहा है, और 69,000 पे इस पे जो क्लोज हो गया था। सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 59,000 पे ओपन हुआ था, और 81,000 पे ये आपका क्लोज हो गया था। और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं 10,763 पे खोला था, और 26,851 पे ये क्लोज हो गया था। अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करूँ, तो मैं क्लोजिंग रैंक बताऊंगा सबकी। 50,000 पे ये क्लोज हो गया था, 50,838 पे। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करते हैं, तो 46,000 पे ये क्लोज हो गया था। अगर मैं बात करूँ फूड टेक्नोलॉजी, तो 1,33,314 पे क्लोज हो गया था। अगर मैं बात करता हूँ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो 35,373 पे क्लोज हो गया था।
अगर मैं लेदर टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो 1,50,000 पे लेदर टेक्नोलॉजी भी इनका क्लोज हो गया था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 62,000 पे क्लोज हो गया था। अगर मैं बात करता हूँ ऑयल टेक्नोलॉजी तो 1,39,072 पे क्लोज हो गया था। पेंट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो 99,192 पे क्लोज हो गया था। अगर मैं बात करूँ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी की तो 1,35,000 पे ये क्लोज हो गया था। ये जो डेटा दे रखा है राउंड 1 राउंड 2 का दे रखा है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि जो आपकी लोअर ब्रांचेज है, जैसे प्लास्टिक हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, लेदर टेक्नोलॉजी हो गया, ऑयल टेक्नोलॉजी हो गया और आपका पेंट हो गया, पेंट थोड़ा सा ऊपर आ जाता है इन सारी ब्रांचेस। तो ये जो लोअर ब्रांचेस मैंने बताएंगे इसमें आपको किस तरीके से काउंसलिंग करनी है और जो टॉप की ब्रांचेस हैं उसमें कैसे काउंसलिंग करना है, मैं आपको ये बहुत बड़ी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो भी कोई भी काउंसलर आपको नहीं बताएगा। कि अगर आपको टॉप ब्रांचेस में एडमिशन लेना है तो आप इंटरनल स्लाइडिंग के थ्रू जाइए। अगर आपको बेसिक लोअर ब्रांच में एडमिशन लेना है तो आप क्या करिए, स्पॉट राउंड का वेट करिए, क्योंकि लोअर ब्रांचेस में एडमिशन बहुत हाई लो रैंक तक भी हो जाते हैं, उसमें एडमिशन फुल नहीं हो पाते हैं। यही वजह है कि वहाँ लोअर रैंक पे भी एडमिशन मिल जाता है, लेकिन जो टॉप की ब्रांचेस है वो ऑलरेडी फिल हो जाती है, इसलिए वहाँ पर इंटरनल स्लाइडिंग के थ्रू एडमिशन लेना है। काउंसलिंग में कोई समस्या होती है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और किसी तरीके से जो फ्रॉड आजकल मार्केट में चल रहा है उससे भी बचने का मौका हम टाइम टू टाइम वहाँ पर बताते रहते हैं किस तरीके से आपको बचना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। और नेक्स्ट देखते हैं कट ऑफ की मैंने बात किया था, वो तो आपका ओपन और होम स्टेट का था। और बात कर लेते हैं अदर स्टेट की कट ऑफ की, जो कि मैंने ये अदर स्टेट का कट ऑफ दे रखा है। अदर स्टेट में जो बात करी जाए तो 10% रिजर्वेशन रहता है ऑल इंडिया से और 90% रिजर्वेशन रहता है आपका यूपी से। तो नेक्स्ट देखते हैं कट ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग का क्लोजिंग रैंक क्या थी, तो क्लोजिंग में 56,000 पे बायोकेमिकल इंजीनियरिंग क्लोज हो गया था। और अगर मैं केमिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 59,714 पे क्लोज हो गया था। अब यहाँ पर देख के हंसी आ रही कि बताइए कोई ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो 59,000 पे आपका बायोकेमिकल ले रहे हैं, 56,000 पर बायोकेमिकल ले रहे हैं, तो ये समझ सकते हैं कि बच्चों को लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, या इनकी कोई काउंसलिंग में गड़बड़ी हो गई होगी या फिर इनके पास कोई नॉलेज नहीं थी कि इस रैंक पर उनके पास बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। तो ये काउंसलिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आपका पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के बाद आपको काउंसलिंग के बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए। अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लीजिए, ताकि आपके पास कोई ऐसी चीज़ें ना हो कि आप 56,000 में बायोकेमिकल लेके पढ़ रहे हैं, ताकि 56,000 में कितने बेहतरीन ऑप्शन होंगे आपको मैं बता सकता हूँ और मैंने पिछली वीडियो से बताए भी हैं। तो ये आपके साथ मिस्टेक ना हो, तो काउंसलिंग की हेल्प लीजिए, एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, घर में भाई बहन बड़े हैं उनकी सलाह लीजिए और किसी ना किसी एक्सपर्ट से जुड़े रहिए। मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्प्ले में आपको नंबर दिख रहा होगा, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा ऑफिस काका दुकानपुर में, जो कि काका दुकान में सोबा टावर के 3rd फ्लोर पे है, वहाँ आके भी विजिट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और आगे हम देखते हैं और जो नेक्स्ट ब्रांच आती है केमिकल इंजीनियरिंग, उसका जो हाईएस्ट कट ऑफ गया था 59,718 पे क्लोज हो गया था। मैं बात करता हूँ सिविल इंजीनियरिंग तो 63,156 पे क्लोज हो गया था। और नेक्स्ट जो ब्रांच आपकी आती है मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच है, जिसे हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बोलते हैं, 38,255 पे ये क्लोज हो गया था। तो ये एक अच्छा एडवांटेज है कि ऑल इंडिया से अगर आप जा रहे हैं तो सीएससी का जो कट ऑफ गया था वो होम स्टेट वाले से ज़्यादा गया था। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखेंगे तो 48,643 पे क्लोज हो गया था। और अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, जिसे कि ईसी ही बोला जाता है, और 45,054 पे ये क्लोज हो गया था। और अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मैंने बताया आपको, और उसके बाद की जो नए ब्रांच फूड टेक्नोलॉजी में 82,894 पे क्लोज हो गया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो 42,892 पे क्लोज हो गया था। अगर मैं बात करूँ लेजर टेक्नोलॉजी तो लेजर टेक्नोलॉजी आपका 97,221 पे क्लोज हो गया था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 52,482 पे क्लोज हो गया था। अगर मैं ऑयल टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो ऑयल टेक्नोलॉजी 70,596 पे क्लोज हो गया था। और अगर मैं पेंट टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो 83,470 पे क्लोज हो गया था। और अगर हम देखना चाहते हैं प्लास्टिक टेक्नोलॉजी तो 91,867 पे क्लोज हो गया था। जैसा कि आपने देखा कि कट ऑफ जो भी बताए गए वो आपके ऑफिशियल कट ऑफ बताए गए, राउंड 1 राउंड 2 के राउंड 3 के अकॉर्डिंग बताया गया, ऑनलाइन कट ऑफ बताया गया। इसके बाद इंटरनल स्लाइडिंग का कट ऑफ नहीं दिया गया है और इसके बाद जो स्पॉट डाउन होता है उनका भी कट ऑफ नहीं है। मैं ये बताऊँ, अगर आपकी रैंक केमिकल लेना चाहते हैं 1 लाख के आसपास आपको केमिकल मिल जाएगा। सीएससी लेना चाहते हैं तो 35,000 40,000 तक सीएससी के लिए ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप इसकी लोअर ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे आपका फूड टेक्नोलॉजी हो गया, ऑयल टेक्नोलॉजी हो गया और लेदर टेक्नोलॉजी, इसमें आपकी रैंक लोअर रैंक भी है, 2 लाख 3 लाख तक है तो भी आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। फूड टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो आपको 4 लाख 5 लाख तक है तो भी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास रिजर्वेशन है कोई कैटेगरी है तो बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है।
तो काउंसलिंग में जैसा कि आपने देखा कि मैंने सारी वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताया। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।